सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। आज हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के बारे में। जातीय जनगणना का विषय अचानक हमारे देश की राजनीति में क्यों आ गया? पिछले कुछ दिनों से मैं इसके बारे में जानने, समझने और ऐतिहासिक संदर्भ से समझने की कोशिश कर रहा था। पिछले 9 से साढ़े 9 साल के बीच में जब नरेंद्र मोदी जी एक समरस विकास की विचारधारा के साथ चल रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं और सभी को एक भाव से सभी को विकास की धारा में, मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश में अचानक प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की सहित बहुत से राजनीतिक दल जातीय जनगणना की अचानक बात करने लगे। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यह विषय अचानक क्यों आया। हमें ऐतिहासिक संदर्भ से एक चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि कहीं यह उसी विषय से तो जुड़ा हुआ नहीं है जिस कारण से अंग्रेजों ने भारत में पहली बार जातीय जनगणना कराई थी। असल में भारत में जातीय जनगणना पहली बार अंग्रेजों की तरफ से 1881 में कराई गई। मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ, तो असल में 1857 में जब पूरा भारत एक भाव के साथ, स्वराज की भावना के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश राज के विरुद्ध लड़ा था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी एक विशेष रणनीति के तहत देश में उन समुदायों और उन वर्गों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि स्वराज की भावना के साथ ब्रिटिश राज का विरोध कर रहे थे, जिनके मन में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव था, जो भारत की सनातन संस्कृति और उसकी सभ्यता के प्रति स्वाभिमान का भाव रखते थे और किसी भी प्रकार से ब्रिटिश राज या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को अपने ऊपर थोपे जाने के विरुद्ध थे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। ऐसे समुदाय के, समाज के सभी वर्गों को न केवल उनका दमन किया गया, उनका उत्पीड़न किया गया, उनका आर्थिक बहिष्कार किया गया और ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिससे कि उनको अपराधी घोषित किया जा सके, उनके विरुद्ध कानून बनाया जा सके, समाज में उनके विरुद्ध एक वैमनस्य का वातावरण पैदा किया जा सके और उन वर्गों को समाज से अलग थलग करके अंग्रेजों का या ब्रिटिश राज का विरोध करने की कीमत चुकाने के लिए उनको विवश करना पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सहित पूरा जो विपक्षी एकता का गठबंधन है वो यही फॉर्मूला फिर से अपनाना चाहता है और जातीय जनगणना के माध्यम से वो समाज में उन वर्गों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों से कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं या अन्य विपक्षी दलों का साथ नहीं दे रहे हैं और जो जिनके मन में सनातन के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए स्वाभिमान का भाव है, जो स्वराज के भाव से प्रेरित हैं, जो भारत को एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सहित सारे विपक्षी दल ऐसे सभी समाज के वर्गों को आइडेंटिफाई करके उनका दमन करना चाहते हैं, उत्पीड़न करना चाहते हैं, उनका आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं और उनके विरुद्ध ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो सके। और हम सनातन के विरुद्ध दक्षिण भारत से उठने वाली आवाज़ या बिहार में जिस तरीके से जातीय गड़बड़ पैदा करने का जो प्रयास शुरू हो गया है, कहीं न कहीं मन में यह संदेह पैदा होता है कि अंग्रेजों की उसी भावना के आधार पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जातीय जनगणना के बारे में फितूर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है।